मेरा नाम आरव है और ये कहानी आज से लगभग 3 साल पहले की है। मैं पढ़ाई के लिए एक छोटे से शहर में गया हुआ था। वहाँ मुझे एक पुराना सा मकान रेंट पर मिल गया। मकान काफी सस्ता था और ऑनेस्टली मुझे बस सस्ता रूम ही चाहिए था। मकान मालिक एक बूढ़ा आदमी था। जब मैं रूम देखने गया तो उनने सिर्फ एक ही बात कही, बेटा ऊपर वाले कमरे का मत खुलना। मैंने हंसते हुए कहा, अरे अंकल, मैं तो नीचे ही रहने वाला हूँ, मैं कहाँ ऊपर जा रहा हूँ। लेकिन उसने मुझे एक अजीब सी नजर से देखा, जैसे वो चाह रहा हो कि मैं और कुछ पूछूं। और मैं बिना पूछे ही वहां से चला गया। पहले 2 दिन सब नॉर्मल था, लेकिन तीसरी रात सब बदल गया। फिर आती है पहली आवाज। रात के करीब 2 बजे होंगे, मैं पढ़ाई करके सोने ही वाला था, किसी की चलने की आवाज आई, टक टक टक। पहले मुझे लगा हवा की वजह से कुछ हिल रहा होगा, लेकिन आवाज बिल्कुल क्लियर थी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। मैंने खुद को समझाया शायद बिल्ली होगी, लेकिन अगले ही पल आवाज रुक गई और फिर ऐसा लगा जैसे कोई फ्लोर पर अपने नाखून घिस रहा हो। मेरे पूरे बॉडी में एक ठंडी सी सराहट हुई, दौड़ हुई। मैं डर गया था, पर फिर भी हिम्मत करके सीढ़ियों तक गया। जैसे ही मैं ऊपर चलने लगा, मुझे फील हुआ कि वहां पे कोई खड़ा है और मेरा वेट कर रहा है। मैं तुरंत वापस आ गया। उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। पार्ट थर्ड, दरवाजा जो खुद ब खुद खुल जाता था। अगली रात मैंने सोचा ये सब मेरा इल्यूजन है, लेकिन रात को 1:30 बजे मेरे रूम का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा, कर कर करके। मैंने सीधे उठकर बैठ गया। दरवाजा खुद खुल रहा था। मैंने सोचा हवा होगी, लेकिन खिड़की बंद थी। दरवाजा पूरा खुल गया और बाहर से अंधेरा था। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मुझे फील हुआ कोई बाहर खड़ा है, लेकिन वो अंदर नहीं आ रहा था, बस देख रहा था। 2 मिनट तक दरवाजा खुला रहा और फिर धीरे धीरे करके खुद बंद हो गया। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि इस घर में कुछ तो गलत है। फिर आता है पार्ट 4, ऊपर वाला कमरा। अगली सुबह मैंने मकान मालिक से पूछा, अंकल ऊपर वाले कमरे में क्या रहता है? वो कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, तुमने कुछ सुना क्या? मैंने झूठ बोला, नहीं। वो बोला, बस ऊपर मत जाना। अब मेरा डर और बढ़ गया था। पर जितना मारो उतना ही करो। उतनी क्यूरियोसिटी हुई। उस रात मैंने डिसाइड कर लिया कि आज ऊपर जाके ही रहूंगा। फिर आता है पार्ट 5, सबसे बड़ा सच। रात के 2 बजे मैंने धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़नी चालू करी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऊपर पहुंचने के बाद मैंने देखा एक पुराना वुडन डोर। दरवाजे पर धूल जमी हुई थी, लेकिन एक अजीब बात थी, दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैंने सोचा, अगर रूम बंद है तो लाइट कैसे जल रही है? मैंने इस दरवाजा धक्का दिया, वो खुद ही खुल गया था। अंदर एक पुराना कमरा था, टूटी हुई कुर्सी थी, पुरानी दीवारें थी और एक कोने में बड़ा सा मिरर था। लेकिन सबसे डरावनी चीज ये है कि मिरर के सामने एक कुर्सी रखी थी, जैसे कोई रोज वहां बैठता हो। तभी मिरर में कुछ हिला। मैंने ध्यान से देखा, मिरर में कुछ भी नहीं था। वहाँ एक और लड़का था, बिल्कुल मेरी तरह, लेकिन उसकी आंखें पूरी खाली थी। फिर आता है पार्ट 6, वो मैं नहीं था। मैं तुरंत नीचे पहुंचा। फिर रूम में कोई नहीं था। फिर वापस मिरर में देखा, वो लड़का धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। उसकी स्माइल इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे वो कब से मेरा वेट कर रहा हो। तभी मेरे पीछे से आवाज आई, तो आ ही गया। मेरे पैर जम गए। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा और वहाँ वो लड़का खड़ा था जो मिरर में था। उसने कहा, इस कमरे में जो भी याद है वो वापस नहीं जाता। फिर आता है पार्ट 7, असली डर। मैं भागने लगा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। लाइट बंद हो गई, रूम पूरा अंधेरे में डूब गया और अंधेरे में मुझे फील हुआ कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा है। उसकी सांसें मेरे कान के पास थी। फिर उसने धीरे से कहा, अब नीचे वाले रूम में तू रहेगा और ऊपर मैं। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। फिर आता है पार्ट 8, 3 साल बाद। 3 साल बाद एक नया लड़का उस घर में रहने आया। मकान मालिक ने उसे कहा, ऊपर वाले रूम में मत खुलना। उस रात 2 बजे फिर वही आवाज़ आई और ऊपर वाले कमरे में मिरर में था। अब मैं खड़ा हूँ और मैं किसी का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि इस कमरे का सच यही है, जो एक बार अंदर आता है वो वापस बाहर नहीं जाता। अगर आपके कहानी सच में डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा, क्या उस कमरे में जाने की हिम्मत करोगे? और ऐसे ही हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा नाम आरव है और ये कहानी आज से लगभग 3 साल पहले की है। मैं पढ़ाई के लिए एक छोटे से शहर में गया हुआ था। वहाँ मुझे एक पुराना सा मकान रेंट पर मिल गया। मकान काफी सस्ता था और ऑनेस्टली मुझे बस सस्ता रूम ही चाहिए था। मकान मालिक एक बूढ़ा आदमी था। जब मैं रूम देखने गया तो उनने सिर्फ एक ही बात कही, बेटा ऊपर वाले कमरे का मत खुलना। मैंने हंसते हुए कहा, अरे अंकल, मैं तो नीचे ही रहने वाला हूँ, मैं कहाँ ऊपर जा रहा हूँ। लेकिन उसने मुझे एक अजीब सी नजर से देखा, जैसे वो चाह रहा हो कि मैं और कुछ पूछूं।
और मैं बिना पूछे ही वहाँ से चला गया। पहले 2 दिन सब नॉर्मल था, लेकिन तीसरी रात सब बदल गया। फिर आती है पहली आवाज़। रात के करीब 2 बजे होंगे, मैं पढ़ाई करके सोने ही वाला था, किसी की चलने की आवाज़ आई, टक टक टक। पहले मुझे लगा हवा की वजह से कुछ हिल रहा होगा, लेकिन आवाज़ बिल्कुल क्लियर थी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। मैंने खुद को समझाया शायद बिल्ली होगी, लेकिन अगले ही पल आवाज़ रुक गई और फिर ऐसा लगा जैसे कोई फ्लोर पर अपने नाखून घिस रहा हो। मेरे पूरे बॉडी में एक ठंडी सी सराहट हुई, दौड़ हुई। मैं डर गया था, पर फिर भी हिम्मत करके सीढ़ियों तक गया। जैसे ही मैं ऊपर चलने लगा, मुझे फील हुआ कि वहाँ पे कोई खड़ा है और मेरा वेट कर रहा है। मैं तुरंत वापस आ गया। उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। पार्ट थर्ड, दरवाज़ा जो खुद ब खुद खुल जाता था। अगली रात मैंने सोचा ये सब मेरा इल्यूजन है, लेकिन रात को 1:30 बजे मेरे रूम का दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा कर कर करके। मैंने सीधे उठकर बैठ गया। दरवाज़ा खुद खुल रहा था। मैंने सोचा हवा होगी, लेकिन खिड़की बंद थी। दरवाज़ा पूरा खुल गया और बाहर से अंधेरा था। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मुझे फील हुआ कोई बाहर खड़ा है, लेकिन वो अंदर नहीं आ रहा था, बस देख रहा था। 2 मिनट तक दरवाज़ा खुला रहा और फिर धीरे धीरे करके खुद बंद हो गया। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि इस घर में कुछ तो गलत है। फिर आता है पार्ट 4, ऊपर वाला कमरा। अगली सुबह मैंने मकान मालिक से पूछा, अंकल ऊपर वाले कमरे में क्या रहता है? वो कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, तुमने कुछ सुना क्या? मैंने झूठ बोला, नहीं। वो बोला, बस ऊपर मत जाना। अब मेरा डर और बढ़ गया था, पर जितना मारो उतना ही करो। उतनी क्यूरियोसिटी हुई। उस रात मैंने डिसाइड कर लिया कि आज ऊपर सागे ही रहूँगा। फिर आता है पार्ट 5, सबसे बड़ा सच। रात के 2 बजे मैंने धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़नी चालू करी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऊपर पहुंचने के बाद मैंने देखा एक पुराना वुडन डोर। दरवाजे पर धूल जमी हुई थी, लेकिन एक अजीब बात थी, दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैंने सोचा अगर रूफ बंद है तो लाइट कैसे जल रही है। मैंने इस दरवाजा धक्का दिया, वो खुद ही खुल गया था। अंदर एक पुराना कमरा था, टूटी हुई कुर्सी थी, पुरानी दीवारें थी और एक कोने में बड़ा सा मिरर था। लेकिन सबसे डरावनी चीज़ ये है कि मिरर के सामने एक कुर्सी रखी थी, जैसे कोई रोज वहाँ बैठता हो। तभी मिरर में कुछ हिला। मैंने ध्यान से देखा, मिरर में कुछ भी नहीं था। वहाँ एक और लड़का था, बिल्कुल मेरी तरह, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थी। फिर आता है पार्ट 6, वो मैं नहीं था। मैं तुरंत नीचे पहुंचा। फिर रूम में कोई नहीं था। फिर वापस मिरर में देखा, वो लड़का धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। उसकी स्माइल इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे वो कब से मेरा वेट कर रहा हो। तभी मेरे पीछे से आवाज़ आई, तो आ ही गया। मेरे पैर जम गए। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा और वहाँ वो लड़का खड़ा था जो मिरर में था। उसने कहा, इस कमरे में जो भी याद है वो वापस नहीं जाता। फिर आता है पार्ट 7, असली डर। मैं भागने लगा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। लाइट बंद हो गई, रूम पूरा अंधेरे में डूब गया और अंधेरे में मुझे फील हुआ कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा है। उसकी सांसें मेरे कान के पास थी। फिर उसने धीरे से कहा, अब नीचे वाले रूम में तू रहेगा और ऊपर मैं। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। फिर आता है पार्ट 8, 3 साल बाद एक नया लड़का उस घर में रहने आया। मकान मालिक ने उसे कहा, वो वाले रूम में मत खुलना। उस रात 2 बजे फिर वही आवाज़ आई और ऊपर वाले कमरे में मिरर में था। अब मैं खड़ा हूँ और मैं किसी का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि इस कमरे का सच यही है, जो एक बार अंदर आता है वो वापस बाहर नहीं जाता। अगर आपके कहानी सच में डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा क्या उस कमरे में जाने की हिम्मत करोगे। और ऐसे ही हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा नाम आरव है और ये कहानी आज से लगभग 3 साल पहले की है। मैं पढ़ाई के लिए एक छोटे से शहर में गया हुआ था। वहाँ मुझे एक पुराना सा मकान रेंट पर मिल गया। मकान काफ़ी सस्ता था और ऑनेस्टली मुझे बस सस्ते रूम में चाहिए था। मकान मालिक एक बूढ़ा आदमी था। जब मैं रूम देखने गया तो उनने सिर्फ एक ही बात कही, बेटा ऊपर वाले कमरे का मत खुलना। मैंने हंसते हुए कहा, अरे अंकल, मैं तो नीचे ही रहने वाला हूँ, मैं कहाँ ऊपर जा रहा हूँ। लेकिन उसने मुझे एक अजीब सी नज़र से देखा, जैसे वो चाह रहा हो कि मैं और कुछ पूछूं। और मैं बिना पूछे ही वहां से चला गया। पहले 2 दिन सब नॉर्मल था, लेकिन तीसरी रात सब बदल गया। फिर आती है पहली आवाज़। रात के करीब 2 बजे होंगे, मैं पढ़ाई करके सोने ही वाला था, किसी की चलने की आवाज़ आई, टक टक टक। पहले मुझे लगा हवा की वजह से कुछ हिल रहा होगा, लेकिन आवाज़ बिल्कुल क्लियर थी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। मैंने खुद को समझाया शायद बिल्ली होगी, लेकिन अगले ही पल आवाज़ रुक गई और फिर ऐसा लगा जैसे कोई फ्लोर पर अपने नाखून घिस रहा हो।
मेरे पूरे बॉडी में एक ठंडी सी सहराहट हुई, दौड़ हुई। मैं डर गया था, पर फिर भी हिम्मत करके सीढ़ियों तक गया। जैसे ही मैं ऊपर चलने लगा, मुझे फील हुआ कि वहाँ पे कोई खड़ा है और मेरा वेट कर रहा है। मैं तुरंत वापस आ गया। उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। पार्ट थर्ड, दरवाज़ा जो खुद ब खुद खुल जाता था। अगली रात मैंने सोचा ये सब मेरा इल्यूजन है, लेकिन रात को 1:30 बजे मेरे रूम का दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा कर कर करके। मैंने सीधे उठकर बैठ गया। दरवाज़ा खुद खुल रहा था। मैंने सोचा हवा होगी, लेकिन खिड़की बंद थी। दरवाज़ा पूरा खुल गया और बाहर से अंधेरा था। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मुझे फील हुआ कोई बाहर खड़ा है, लेकिन वो अंदर नहीं आ रहा था, बस देख रहा था। 2 मिनट तक दरवाज़ा खुला रहा और फिर धीरे धीरे करके खुद बंद हो गया। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि इस घर में कुछ तो गलत है। फिर आता है पार्ट 4, ऊपर वाला कमरा। अगली सुबह मैंने मकान मालिक से पूछा, अंकल ऊपर वाले कमरे में क्या रहता है? वो कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, तुमने कुछ सुना क्या? मैंने झूठ बोला, नहीं। वो बोला, बस ऊपर मत जाना। अब मेरा डर और बढ़ गया था। और जितना मारो उतना ही करो। उतनी क्यूरियोसिटी हुई। उस रात मैंने डिसाइड कर लिया कि आज ऊपर जाके ही रहूँगा। फिर आता है पार्ट 5, सबसे बड़ा सच। रात के 2 बजे मैंने धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़नी चालू करी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऊपर पहुंचने के बाद मैंने देखा एक पुराना वुडन डोर। दरवाजे पर धूल जमी हुई थी, लेकिन एक अजीब बात थी। दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैंने सोचा, अगर रूम बंद है तो लाइट कैसे जल रही है? मैंने इस दरवाजा धक्का दिया, वो खुद ही खुल गया था। अंदर एक पुराना कमरा था, टूटी हुई कुर्सी थी, पुरानी दीवारें थी और एक कोने में बड़ा सा मिरर था। लेकिन सबसे डरावनी चीज ये है कि मिरर के सामने एक कुर्सी रखी थी, जैसे कोई रोज वहां बैठता हो। तभी मिरर में कुछ हिला। मैंने ध्यान से देखा, मिरर में कुछ भी नहीं था। वहाँ एक और लड़का था, बिल्कुल मेरी तरह, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थी। फिर आता है पार्ट 6, वो मैं नहीं था। मैं तुरंत नीचे पहुंचा। फिर रूम में कोई नहीं था। फिर वापस मिरर में देखा, वो लड़का धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। उसकी स्माइल इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे वो कब से मेरा वेट कर रहा हो। तभी मेरे पीछे से आवाज आई, तो आ ही गया। मेरे पैर जम गए। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा और वहाँ वो लड़का खड़ा था जो मिरर में था। उसने कहा, इस कमरे में जो भी याद है वो वापस नहीं जाता। फिर आता है पार्ट 7, असली डर। मैं भागने लगा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। लाइट बंद हो गई। रूम पूरा अंधेरे में डूब गया और अंधेरे में मुझे फील हुआ कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा है। उसकी सांसें मेरे कान के पास थी। फिर उसने धीरे से कहा, अब नीचे वाले रूम में तू रहेगा और ऊपर मैं। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। फिर आता है पार्ट 8, 3 साल बाद एक नया लड़का उस घर में रहने आया। मकान मालिक ने उसे कहा, वो वाले रूम में मत खुलना। उस रात 2 बजे फिर वही आवाज़ आई और ऊपर वाले कमरे में मिरर में था। अब मैं खड़ा हूँ और मैं किसी का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि इस कमरे का सच यही है, जो एक बार अंदर आता है वो वापस बाहर नहीं जाता। अगर आपके कहानी सच में डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा, क्या उस कमरे में जाने की हिम्मत करोगे? और ऐसे ही हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा नाम आरव है और ये कहानी आज से लगभग 3 साल पहले की है। मैं पढ़ाई के लिए एक छोटे से शहर में गया हुआ था। वहाँ मुझे एक पुराना सा मकान रेंट पर मिल गया। मकान काफ़ी सस्ता था और ऑनेस्टली मुझे बस सस्ते रूम में चाहिए था। मकान मालिक एक बूढ़ा आदमी था। जब मैं रूम देखने गया तो उनने सिर्फ एक ही बात कही, बेटा ऊपर वाले कमरे का मत खुलना। मैंने हंसते हुए कहा, अरे अंकल, मैं तो नीचे ही रहने वाला हूँ, मैं कहाँ ऊपर जा रहा हूँ? लेकिन उसने मुझे एक अजीब सी नज़र से देखा, जैसे वो चाह रहा हो कि मैं और कुछ पूछूं। और मैं बिना पूछे ही वहां से चला गया। पहले 2 दिन सब नॉर्मल था, लेकिन तीसरी रात सब बदल गया। फिर आती है पहली आवाज। रात के करीब 2 बजे होंगे। मैं पढ़ाई करके सोने ही वाला था। किसी की चलने की आवाज आई, टक टक टक। पहले मुझे लगा हवा की वजह से कुछ हिल रहा होगा, लेकिन आवाज बिल्कुल क्लियर थी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। मैंने खुद को समझाया शायद बिल्ली होगी, लेकिन अगले ही पल आवाज रुक गई और फिर ऐसा लगा जैसे कोई फ्लोर पर अपने नाखून घिस रहा हो। मेरे पूरे बॉडी में एक ठंडी सी सहराहट हुई, दौड़ हुई। मैं डर गया था, पर फिर भी हिम्मत करके सीढ़ियों तक गया। जैसे ही मैं ऊपर चलने लगा, मुझे फील हुआ कि वहाँ पे कोई खड़ा है और मेरा वेट कर रहा है। मैं तुरंत वापस आ गया। उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। पार्ट 3, दरवाज़ा जो खुद ब खुद खुल जाता था। अगली रात मैंने सोचा ये सब मेरा इल्यूजन है, लेकिन रात को 1:30 बजे मेरे रूम का दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा कर कर करके।
मैंने सीधे उठकर बैठ गया। दरवाज़ा खुद खुल रहा था। मैंने सोचा हवा होगी, लेकिन खिड़की बंद थी। दरवाज़ा पूरा खुल गया और बाहर से अंधेरा था। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मुझे फ़ील हुआ कोई बाहर खड़ा है, लेकिन वो अंदर नहीं आ रहा था, बस देख रहा था। 2 मिनट तक दरवाज़ा खुला रहा और फिर धीरे-धीरे करके खुद बंद हो गया। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि इस घर में कुछ तो गलत है। फिर आता है पार्ट 4, ऊपर वाला कमरा। अगली सुबह मैंने मकान मालिक से पूछा, अंकल ऊपर वाले कमरे में क्या रहता है? वो कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, तुमने कुछ सुना क्या? मैंने झूठ बोला, नहीं। वो बोला, बस ऊपर मत जाना। अब मेरा डर और बढ़ गया था। और जितना मारो उतना ही करो। उतनी क्यूरियोसिटी हुई। उस रात मैंने डिसाइड कर लिया कि आज ऊपर जाके ही रहूँगा। फिर आता है पार्ट 5, सबसे बड़ा सच। रात के 2 बजे मैंने धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़नी चालू करी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऊपर पहुंचने के बाद मैंने देखा एक पुराना वुडन डोर। दरवाजे पर धूल जमी हुई थी, लेकिन एक अजीब बात थी, दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैंने सोचा, अगर रूम बंद है तो लाइट कैसे जल रही है? मैंने इस दरवाजा धक्का दिया, वो खुद ही खुल गया था। अंदर एक पुराना कमरा था, टूटी हुई कुर्सी थी, पुरानी दीवारें थी और एक कोने में बड़ा सा मिरर था। लेकिन सबसे डरावनी चीज ये है कि मिरर के सामने एक कुर्सी रखी थी, जैसे कोई रोज वहां बैठता हो। तभी मिरर में कुछ हिला। मैंने ध्यान से देखा, मिरर में कुछ भी नहीं था। वहाँ एक और लड़का था, बिल्कुल मेरी तरह, लेकिन उसकी आंखें पूरी खाली थी। फिर आता है पार्ट 6, वो मैं नहीं था। मैं तुरंत नीचे पहुंचा। फिर रूम में कोई नहीं था। फिर वापस मिरर में देखा, वो लड़का धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। उसकी स्माइल इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे वो कब से मेरा वेट कर रहा हो। तभी मेरे पीछे से आवाज आई, तो आ ही गया। मेरे पैर जम गए। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा और वहाँ वो लड़का खड़ा था जो मिरर में था। उसने कहा, इस कमरे में जो भी याद है वो वापस नहीं जाता। फिर आता है पार्ट 7, असली डर। मैं भागने लगा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। लाइट बंद हो गई, रूम पूरा अंधेरे में डूब गया और अंधेरे में मुझे फील हुआ कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा है। उसकी सांसें मेरे कान के पास थी। फिर उसने धीरे से कहा, अब नीचे वाले रूम में तू रहेगा और ऊपर मैं। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। फिर आता है पार्ट 8, 3 साल बाद एक नया लड़का उस घर में रहने आया। मकान मालिक ने उसे कहा, वो वाले रूम में मत खुलना। उस रात 2 बजे फिर वही आवाज़ आई और ऊपर वाले कमरे में मिरर में था। अब मैं खड़ा हूँ और मैं किसी का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि इस कमरे का सच यही है, जो एक बार अंदर आता है वो वापस बाहर नहीं जाता। अगर आपके कहानी सच में डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा, क्या उस कमरे में जाने की हिम्मत करोगे? और ऐसे ही हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा नाम आरव है और ये कहानी आज से लगभग 3 साल पहले की है। मैं पढ़ाई के लिए एक छोटे से शहर में गया हुआ था। वहाँ मुझे एक पुराना सा मकान रेंट पर मिल गया। मकान काफ़ी सस्ता था और ऑनेस्टली मुझे बस सस्ते रूम में चाहिए था। मकान मालिक एक बूढ़ा आदमी था। जब मैं रूम देखने गया तो उनने सिर्फ एक ही बात कही, बेटा ऊपर वाले कमरे का मत खुलना। मैंने हंसते हुए कहा, अरे अंकल, मैं तो नीचे ही रहने वाला हूँ, मैं कहाँ ऊपर जा रहा हूँ? लेकिन उसने मुझे एक अजीब सी नज़र से देखा, जैसे वो चाह रहा हो कि मैं और कुछ पूछूं। और मैं बिना पूछे ही वहां से चला गया। पहले 2 दिन सब नॉर्मल था, लेकिन तीसरी रात सब बदल गया। फिर आती है पहली आवाज। रात के करीब 2 बजे होंगे, मैं पढ़ाई करके सोने ही वाला था। किसी की चलने की आवाज आई, टक टक टक। पहले मुझे लगा हवा की वजह से कुछ हिल रहा होगा, लेकिन आवाज बिल्कुल क्लियर थी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। मैंने खुद को समझाया शायद बिल्ली होगी, लेकिन अगले ही पल आवाज रुक गई और फिर ऐसा लगा जैसे कोई फ्लोर पर अपने नाखून घिस रहा हो। मेरे पूरे बॉडी में एक ठंडी सी सराहट हुई, दौड़ हुई। मैं डर गया था, पर फिर भी हिम्मत करके सीढ़ियों तक गया। जैसे ही मैं ऊपर चलने लगा, मुझे फील हुआ कि वहां पे कोई खड़ा है और मेरा वेट कर रहा है। मैं तुरंत वापस आ गया। उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। पार्ट 3, दरवाजा जो खुद ब खुद खुल जाता था। अगली रात मैंने सोचा ये सब मेरा इल्यूजन है, लेकिन रात को 1:30 बजे मेरे रूम का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा, कर कर करके। मैंने सीधे उठकर बैठ गया। दरवाजा खुद खुल रहा था। मैंने सोचा हवा होगी, लेकिन खिड़की बंद थी। दरवाजा पूरा खुल गया और बाहर से अंधेरा था। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मुझे फील हुआ कोई बाहर खड़ा है, लेकिन वो अंदर नहीं आ रहा था, बस देख रहा था। 2 मिनट तक दरवाजा खुला रहा और फिर धीरे धीरे करके खुद बंद हो गया। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि इस घर में कुछ तो गलत है। फिर आता है पार्ट 4, ऊपर वाला कमरा। अगली सुबह मैंने मकान मालिक से पूछा, अंकल ऊपर वाले कमरे में क्या रहता है?
वो कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, तुमने कुछ सुना क्या? मैंने झूठ बोला, नहीं। वो बोला, बस ऊपर मत जाना। अब मेरा डर और बढ़ गया था, पर जितना मारो उतना ही करो। उतनी क्यूरियोसिटी हुई। उस रात मैंने डिसाइड कर लिया कि आज ऊपर जाके ही रहूँगा। फिर आता है पार्ट 5, सबसे बड़ा सच। रात के 2 बजे मैंने धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़नी चालू करी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऊपर पहुंचने के बाद मैंने देखा एक पुराना वुडन डोर। दरवाजे पर धूल जमी हुई थी, लेकिन एक अजीब बात थी, दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैंने सोचा, अगर वो बंद है तो लाइट कैसे जल रही है। मैंने इस दरवाजा धक्का दिया, वो खुद ही खुल गया था। अंदर एक पुराना कमरा था, टूटी हुई कुर्सी थी, पुरानी दीवारें थी और एक कोने में बड़ा सा मिरर था। लेकिन सबसे डरावनी चीज ये है कि मिरर के सामने एक कुर्सी रखी थी, जैसे कोई रोज वहां बैठता हो। तभी मिरर में कुछ हिला। मैंने ध्यान से देखा, मिरर में कुछ भी नहीं था। वहाँ एक और लड़का था, बिल्कुल मेरी तरह, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थी। फिर आता है पार्ट 6, वो मैं नहीं था। मैं तुरंत नीचे पहुंचा। फिर रूम में कोई नहीं था। फिर वापस मिरर में देखा, वो लड़का धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। उसकी स्माइल इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे वो कब से मेरा वेट कर रहा हो। तभी मेरे पीछे से आवाज आई, तो आ ही गया। मेरे पैर जम गए। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा और वहाँ वो लड़का खड़ा था जो मिरर में था। उसने कहा, इस कमरे में जो भी याद है वो वापस नहीं जाता। फिर आता है पार्ट 7, असली डर। मैं भागने लगा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था, लाइट बंद हो गई, रूम पूरा अंधेरे में डूब गया और अंधेरे में मुझे फील हुआ कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा है। उसकी सांसें मेरे कान के पास थी। फिर उसने धीरे से कहा, अब नीचे वाले रूम में तू रहेगा और ऊपर मैं। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। फिर आता है पार्ट 8, 3 साल बाद। 3 साल बाद एक नया लड़का उस घर में रहने आया। मकान मालिक ने उसे कहा, वो वाले रूम में मत खुलना। उस रात 2 बजे फिर वही आवाज़ आई और ऊपर वाले कमरे में मिरर में था। अब मैं खड़ा हूँ और मैं किसका वेट कर रहा हूँ, क्योंकि इस कमरे का सच यही है, जो एक बार अंदर आता है वो वापस बाहर नहीं जाता। अगर आपके कहानी सच में डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा, क्या उस कमरे में जाने की हिम्मत करोगे। और ऐसे ही हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा नाम आरव है और ये कहानी आज से लगभग 3 साल पहले की है। मैं पढ़ाई के लिए एक छोटे से शहर में गया हुआ था। वहाँ मुझे एक पुराना सा मकान रेंट पर मिल गया। मकान काफ़ी सस्ता था और ऑनेस्टली मुझे बस सस्ता रूम ही चाहिए था। मकान मालिक एक बूढ़ा आदमी था। जब मैं रूम देखने गया तो उनने सिर्फ एक ही बात कही, बेटा ऊपर वाले कमरे का मत खुलना। मैंने हंसते हुए कहा, अरे अंकल, मैं तो नीचे ही रहने वाला हूँ, मैं कहाँ ऊपर जा रहा हूँ। लेकिन उसने मुझे एक अजीब सी नज़र से देखा, जैसे वो चाह रहा हो कि मैं और कुछ पूछूं। और मैं बिना पूछे ही वहां से चला गया। पहले 2 दिन सब नॉर्मल था, लेकिन तीसरी रात सब बदल गया। फिर आती है पहली आवाज। रात के करीब 2 बजे होंगे, मैं पढ़ाई करके सोने ही वाला था। किसी की चलने की आवाज आई, टक टक टक। पहले मुझे लगा हवा की वजह से कुछ हिल रहा होगा, लेकिन आवाज बिल्कुल क्लियर थी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। मैंने खुद को समझाया शायद बिल्ली होगी, लेकिन अगले ही पल आवाज रुक गई और फिर ऐसा लगा जैसे कोई फ्लोर पर अपने नाखून घिस रहा हो। मेरे पूरे बॉडी में एक ठंडी सी सराहट हुई, दौड़ हुई। मैं डर गया था, पर फिर भी हिम्मत करके सीढ़ियों तक गया। जैसे ही मैं ऊपर चलने लगा, मुझे फील हुआ कि वहां पे कोई खड़ा है और मेरा वेट कर रहा है। मैं तुरंत वापस आ गया। उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। पार्ट 3, दरवाजा जो खुद ब खुद खुल जाता था। अगली रात मैंने सोचा ये सब मेरा इल्यूजन है, लेकिन रात को 1:30 बजे मेरे रूम का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा, कर कर करके। मैंने सीधे उठकर बैठ गया। दरवाजा खुद खुल रहा था। मैंने सोचा हवा होगी, लेकिन खिड़की बंद थी। दरवाजा पूरा खुल गया और बाहर से अंधेरा था। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मुझे फील हुआ कोई बाहर खड़ा है, लेकिन वो अंदर नहीं आ रहा था, बस देख रहा था। 2 मिनट तक दरवाजा खुला रहा और फिर धीरे धीरे करके खुद बंद हो गया। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि इस घर में कुछ तो गलत है। फिर आता है पार्ट 4, ऊपर वाला कमरा। अगली सुबह मैंने मकान मालिक से पूछा, अंकल ऊपर वाले कमरे में क्या रहता है? वो कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, तुमने कुछ सुना क्या? मैंने झूठ बोला, नहीं। वो बोला, बस ऊपर मत जाना। अब मेरा डर और बढ़ गया था, पर जितना मारो उतना ही करो। उतनी क्यूरियोसिटी हुई। उस रात मैंने डिसाइड कर लिया कि आज ऊपर जाके ही रहूँगा। फिर आता है पार्ट 5, सबसे बड़ा सच। रात के 2 बजे मैंने धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़नी चालू करी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऊपर पहुंचने के बाद मैंने देखा एक पुराना वुडन डोर। दरवाजे पर धूल जमी हुई थी, लेकिन एक अजीब बात थी, दरवाजे के
नीचे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैंने सोचा अगर रूम बंद है तो लाइट कैसे जल रही है। मैंने इस दरवाजा धक्का दिया, वो खुद ही खुल गया था। अंदर एक पुराना कमरा था, टूटी हुई कुर्सी थी, पुरानी दीवारें थी और एक कोने में बड़ा सा मिरर था। लेकिन सबसे डरावनी चीज ये है कि मिरर के सामने एक कुर्सी रखी थी, जैसे कोई रोज वहां बैठता हो। तभी मिरर में कुछ हिला। मैंने ध्यान से देखा, मिरर में कुछ भी नहीं था। वहाँ एक और लड़का था, बिल्कुल मेरी तरह, लेकिन उसकी आंखें पूरी खाली थी। फिर आता है पार्ट 6, वो मैं नहीं था। मैं तुरंत नीचे पहुंचा। फिर रूम में कोई नहीं था। फिर वापस मिरर में देखा, वो लड़का धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। उसकी स्माइल इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे वो कब से मेरा वेट कर रहा हो। तभी मेरे पीछे से आवाज आई, तो आ ही गया। मेरे पैर जम गए। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा और वहाँ वो लड़का खड़ा था जो मिरर में था। उसने कहा, इस कमरे में जो भी याद है वो वापस नहीं जाता। फिर आता है पार्ट 7, असली डर। मैं भागने लगा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था, लाइट बंद हो गई, रूम पूरा अंधेरे में डूब गया और अंधेरे में मुझे फील हुआ कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा है। उसकी सांसें मेरे कान के पास थी। फिर उसने धीरे से कहा, अब नीचे वाले रूम में तू रहेगा और ऊपर मैं। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। फिर आता है पार्ट 8, 3 साल बाद। 3 साल बाद एक नया लड़का उस घर में रहने आया। मकान मालिक ने उसे कहा, वो वाले रूम में मत खुलना। उस रात 2 बजे फिर वही आवाज़ आई और ऊपर वाले कमरे में मिरर में था। अब मैं खड़ा हूँ और मैं किसी का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि इस कमरे का सच यही है, जो एक बार अंदर आता है वो वापस बाहर नहीं जाता। अगर आपके कहानी सच में डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा क्या उस कमरे में जाने की हिम्मत करोगे। और ऐसे ही हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा नाम आरव है और ये कहानी आज से लगभग 3 साल पहले की है। मैं पढ़ाई के लिए एक छोटे से शहर में गया हुआ था। वहाँ मुझे एक पुराना सा मकान रेंट पर मिल गया। मकान काफ़ी सस्ता था और ऑनेस्टली मुझे बस सस्ते रूम में चाहिए था। मकान मालिक एक बूढ़ा आदमी था। जब मैं रूम देखने गया तो उनने सिर्फ एक ही बात कही, बेटा ऊपर वाले कमरे का मत खुलना। मैंने हंसते हुए कहा, अरे अंकल, मैं तो नीचे ही रहने वाला हूँ, मैं कहाँ ऊपर जा रहा हूँ। लेकिन उसने मुझे एक अजीब सी नज़र से देखा, जैसे वो चाह रहा हो कि मैं और कुछ पूछूं। और मैं बिना पूछे ही वहां से चला गया। पहले 2 दिन सब नॉर्मल था, लेकिन तीसरी रात सब बदल गया। फिर आती है पहली आवाज। रात के करीब 2 बजे होंगे, मैं पढ़ाई करके सोने ही वाला था। किसी की चलने की आवाज आई, टक टक टक। पहले मुझे लगा हवा की वजह से कुछ हिल रहा होगा, लेकिन आवाज बिल्कुल क्लियर थी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। मैंने खुद को समझाया शायद बिल्ली होगी, लेकिन अगले ही पल आवाज रुक गई और फिर ऐसा लगा जैसे कोई फ्लोर पर अपने नाखून घिस रहा हो। मेरे पूरे बॉडी में एक ठंडी सी सराहट हुई, दौड़ हुई। मैं डर गया था, पर फिर भी हिम्मत करके सीढ़ियों तक गया। जैसे ही मैं ऊपर चलने लगा, मुझे फील हुआ कि वहां पे कोई खड़ा है और मेरा वेट कर रहा है। मैं तुरंत वापस आ गया। उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। पार्ट 3, दरवाजा जो खुद ब खुद खुल जाता था। अगली रात मैंने सोचा ये सब मेरा इल्यूजन है, लेकिन रात को 1:30 बजे मेरे रूम का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा, कर कर करके। मैंने सीधे उठकर बैठ गया। दरवाजा खुद खुल रहा था। मैंने सोचा हवा होगी, लेकिन खिड़की बंद थी। दरवाजा पूरा खुल गया और बाहर से अंधेरा था। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मुझे फील हुआ कोई बाहर खड़ा है, लेकिन वो अंदर नहीं आ रहा था, बस देख रहा था। 2 मिनट तक दरवाजा खुला रहा और फिर धीरे धीरे करके खुद बंद हो गया। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि इस घर में कुछ तो गलत है। फिर आता है पार्ट 4, ऊपर वाला कमरा। अगली सुबह मैंने मकान मालिक से पूछा, अंकल ऊपर वाले कमरे में क्या रहता है। वो कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, तुमने कुछ सुना क्या। मैंने झूठ बोला, नहीं। वो बोला, बस ऊपर मत जाना। अब मेरा डर और बढ़ गया था। पर जितना मारो उतना ही करो। उतनी क्यूरियोसिटी हुई। उस रात मैंने डिसाइड कर लिया कि आज ऊपर जाके ही रहूंगा। फिर आता है पार्ट 5, सबसे बड़ा सच। रात के 2 बजे मैंने धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़नी चालू करी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऊपर पहुंचने के बाद मैंने देखा एक पुराना वुडन डोर। दरवाजे पर धूल जमी हुई थी, लेकिन एक अजीब बात थी, दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैंने सोचा अगर रूम बंद है तो लाइट कैसे जल रही है। मैंने इस दरवाजा धक्का दिया, वो खुद ही खुल गया था। अंदर एक पुराना कमरा था, टूटी हुई कुर्सी थी, पुरानी दीवारें थी और एक कोने में बड़ा सा मिरर था। लेकिन सबसे डरावनी चीज ये है कि मिरर के सामने एक कुर्सी रखी थी, जैसे कोई रोज वहां बैठा हो। तभी मिरर में कुछ हिला। मैंने ध्यान से देखा, मिरर में कुछ भी नहीं था। वहाँ एक और लड़का था, बिल्कुल मेरी तरह, लेकिन उसकी आंखें पूरी खाली थी।
फिर आता है पार्ट 6, वो मैं नहीं था। मैं तुरंत नीचे पहुंचा, फिर रूम में कोई नहीं था। फिर वापस मिरर में देखा, वो लड़का धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। उसकी स्माइल इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे वो कब से मेरा वेट कर रहा हो। तभी मेरे पीछे से आवाज आई, तो आ ही गया। मेरे पैर जम गए। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा और वहाँ वो लड़का खड़ा था जो मिरर में था। उसने कहा, इस कमरे में जो भी याद है वो वापस नहीं जाता। फिर आता है पार्ट 7, असली डर। मैं भागने लगा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। लाइट बंद हो गई, रूम पूरा अंधेरे में डूब गया और अंधेरे में मुझे फील हुआ कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा है। उसकी सांसें मेरे कान के पास थी। फिर उसने धीरे से कहा, अब नीचे वाले रूम में तू रहेगा और ऊपर मैं। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। फिर आता है पार्ट 8, 3 साल बाद। 3 साल बाद एक नया लड़का उस घर में रहने आया। मकान मालिक ने उसे कहा, वो वाले रूम में मत खुलना। उस रात 2 बजे फिर वही आवाज़ आई और ऊपर वाले कमरे में मिरर में था। अब मैं खड़ा हूँ और मैं किसी का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि इस कमरे का सच यही है, जो एक बार अंदर आता है वो वापस बाहर नहीं जाता। अगर आपके कहानी सच में डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा, क्या उस कमरे में जाने की हिम्मत करोगे। और ऐसे ही हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा नाम आरव है और ये कहानी आज से लगभग 3 साल पहले की है। मैं पढ़ाई के लिए एक छोटे से शहर में गया हुआ था। वहाँ मुझे एक पुराना सा मकान रेंट पर मिल गया। मकान काफ़ी सस्ता था और ऑनेस्टली मुझे बस सस्ते रूम में चाहिए था। मकान मालिक एक बूढ़ा आदमी था। जब मैं रूम देखने गया तो उनने सिर्फ एक ही बात कही, बेटा ऊपर वाले कमरे का मत खुलना। मैंने हंसते हुए कहा, अरे अंकल, मैं तो नीचे ही रहने वाला हूँ, मैं कहाँ ऊपर जा रहा हूँ। लेकिन उसने मुझे एक अजीब सी नज़र से देखा, जैसे वो चाह रहा हो कि मैं और कुछ पूछूं। और मैं बिना पूछे ही वहां से चला गया। पहले 2 दिन सब नॉर्मल था, लेकिन तीसरी रात सब बदल गया। फिर आती है पहली आवाज। रात के करीब 2 बजे होंगे, मैं पढ़ाई करके सोने ही वाला था, किसी की चलने की आवाज आई, टक टक टक। पहले मुझे लगा हवा की वजह से कुछ हिल रहा होगा, लेकिन आवाज बिल्कुल क्लियर थी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। मैंने खुद को समझाया शायद बिल्ली होगी, लेकिन अगले ही पल आवाज रुक गई और फिर ऐसा लगा जैसे कोई फ्लोर पर अपने नाखून घिस रहा हो। मेरे पूरे बॉडी में एक ठंडी सी सराहट हुई, दौड़ हुई। मैं डर गया था, पर फिर भी हिम्मत करके सीढ़ियों तक गया। जैसे ही मैं ऊपर चलने लगा, मुझे फील हुआ कि वहां पे कोई खड़ा है और मेरा वेट कर रहा है। मैं तुरंत वापस आ गया। उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। पार्ट 3, दरवाजा जो खुद ब खुद खुल जाता था। अगली रात मैंने सोचा ये सब मेरा इल्यूजन है, लेकिन रात को 1:30 बजे मेरे रूम का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा, कर कर करके। मैंने सीधे उठकर बैठ गया। दरवाजा खुद खुल रहा था। मैंने सोचा हवा होगी, लेकिन खिड़की बंद थी। दरवाजा पूरा खुल गया और बाहर से अंधेरा था। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मुझे फील हुआ कोई बाहर खड़ा है, लेकिन वो अंदर नहीं आ रहा था, बस देख रहा था। 2 मिनट तक दरवाजा खुला रहा और फिर धीरे धीरे करके खुद बंद हो गया। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि इस घर में कुछ तो गलत है। फिर आता है पार्ट 4, ऊपर वाला कमरा। अगली सुबह मैंने मकान मालिक से पूछा, अंकल ऊपर वाले कमरे में क्या रहता है। वो कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, तुमने कुछ सुना क्या। मैंने झूठ बोला, नहीं। वो बोला, बस ऊपर मत जाना। अब मेरा डर और बढ़ गया था, पर जितना मारो उतना ही करो। उतनी क्यूरियोसिटी हुई। उस रात मैंने डिसाइड कर लिया कि आज ऊपर जाके ही रहूंगा। फिर आता है पार्ट 5, सबसे बड़ा सच। रात के 2 बजे मैंने धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़नी चालू करी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऊपर पहुंचने के बाद मैंने देखा एक पुराना वुडन डोर। दरवाजे पर धूल जमी हुई थी, लेकिन एक अजीब बात थी, दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैंने सोचा, अगर रूम बंद है तो लाइट कैसे जल रही है। मैंने इस दरवाजा धक्का दिया, वो खुद ही खुल गया था। अंदर एक पुराना कमरा था, टूटी हुई कुर्सी थी, पुरानी दीवारें थी और एक कोने में बड़ा सा मिरर था। लेकिन सबसे डरावनी चीज ये है कि मिरर के सामने एक कुर्सी रखी थी, जैसे कोई रोज वहां बैठता हो। तभी मिरर में कुछ हिला। मैंने ध्यान से देखा, मिरर में कुछ भी नहीं था। वहाँ एक और लड़का था, बिल्कुल मेरी तरह, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थी। फिर आता है पार्ट 6, वो मैं नहीं था। मैं तुरंत नीचे पहुंचा, फिर रूम में कोई नहीं था। फिर वापस मिरर में देखा, वो लड़का धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। उसकी स्माइल इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे वो कब से मेरा वेट कर रहा हो। तभी मेरे पीछे से आवाज आई, तो आ ही गया। मेरे पैर जम गए। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा और वहाँ वो लड़का खड़ा था जो मिरर में था। उसने कहा, इस कमरे में जो भी याद है वो वापस नहीं जाता। फिर आता है पार्ट 7, असली डर। मैं भागने लगा,
लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था, लाइट बंद हो गई, रूम पूरा अंधेरे में डूब गया और अंधेरे में मुझे फ़ील हुआ कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा है, उसकी साँसें मेरे कान के पास थी। फिर उसने धीरे से कहा, "अब नीचे वाले रूम में तू रहेगा और ऊपर मैं।" उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। फिर आता है पार्ट 8। 3 साल बाद 3 साल बाद एक नया लड़का उस घर में रहने आया। मकान मालिक ने उसे कहा, "ऊपर वाले रूम में मत खुलना।" उस रात 2 बजे फिर वही आवाज़ आई और ऊपर वाले कमरे में मिरर में था। अब मैं खड़ा हूँ और मैं किसी का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि इस कमरे का सच यही है, जो एक बार अंदर आता है वो वापस बाहर नहीं जाता। अगर आपको ये कहानी सच में डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा, क्या उस कमरे में जाने की हिम्मत करोगे? और ऐसे ही हॉरर स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा नाम आरव है और ये कहानी आज से लगभग 3 साल पहले की है। मैं पढ़ाई के लिए एक छोटे से शहर में गया हुआ था। वहाँ मुझे एक पुराना सा मकान रेंट पर मिल गया। मकान काफ़ी सस्ता था और ऑनेस्टली मुझे बस सस्ते रूम ही चाहिए था। मकान मालिक एक बूढ़ा आदमी था। जब मैं रूम देखने गया तो उनने सिर्फ एक ही बात कही, "बेटा, ऊपर वाले कमरे का मत खुलना।" मैंने हंसते हुए कहा, "अरे अंकल, मैं तो नीचे ही रहने वाला हूँ, मैं कहाँ ऊपर जा रहा हूँ?" लेकिन उसने मुझे एक अजीब सी नज़र से देखा, जैसे वह चाह रहा हो कि मैं और कुछ पूछूं, और मैं बिना पूछे ही वहां से चला गया। पहले 2 दिन सब नॉर्मल था, लेकिन तीसरी रात सब बदल गया। फिर आती है पहली आवाज। रात के करीब 2 बजे होंगे, मैं पढ़ाई करके सोने ही वाला था, किसी की चलने की आवाज आई, टक टक टक। पहले मुझे लगा हवा की वजह से कुछ हिल रहा होगा, लेकिन आवाज बिल्कुल क्लियर थी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। मैंने खुद को समझाया शायद बिल्ली होगी, लेकिन अगले ही पल आवाज रुक गई और फिर ऐसा लगा जैसे कोई फ्लोर पर अपने नाखून घिस रहा हो। मेरे पूरे बॉडी में एक ठंडी सी सराहट हुई, दौड़ हुई। मैं डर गया था, पर फिर भी हिम्मत करके सीढ़ियों तक गया। जैसे ही मैं ऊपर चलने लगा, मुझे फील हुआ कि वहां पे कोई खड़ा है और मेरा वेट कर रहा है। मैं तुरंत वापस आ गया। उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। पार्ट 3। दरवाज़ा जो खुद ब खुद खुल जाता था। अगली रात मैंने सोचा ये सब मेरा इल्यूजन है, लेकिन रात को 1:30 बजे मेरे रूम का दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा, कर कर करके। मैंने सीधे उठकर बैठ गया। दरवाज़ा खुद खुल रहा था। मैंने सोचा हवा होगी, लेकिन खिड़की बंद थी। दरवाज़ा पूरा खुल गया और बाहर से अंधेरा था। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मुझे फील हुआ कोई बाहर खड़ा है, लेकिन वो अंदर नहीं आ रहा था, बस देख रहा था। 2 मिनट तक दरवाज़ा खुला रहा और फिर धीरे धीरे करके खुद बंद हो गया। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि इस घर में कुछ तो गलत है। फिर आता है पार्ट 4, ऊपर वाला कमरा। अगली सुबह मैंने मकान मालिक से पूछा, "अंकल, ऊपर वाले कमरे में क्या रहता है?" वो कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, "तुमने कुछ सुना क्या?" मैंने झूठ बोला, "नहीं।" वो बोला, "बस ऊपर मत जाना।" अब मेरा डर और बढ़ गया था। पर जितना मारो उतना ही करो। उतनी क्यूरियोसिटी हुई। उस रात मैंने डिसाइड कर लिया कि आज ऊपर जाके ही रहूंगा। फिर आता है पार्ट 5, सबसे बड़ा सच। रात के 2 बजे मैंने धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़नी चालू करी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऊपर पहुंचने के बाद मैंने देखा एक पुराना वुडन डोर। दरवाजे पर धूल जमी हुई थी, लेकिन एक अजीब बात थी, दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैंने सोचा, अगर वो बंद है तो लाइट कैसे जल रही है। मैंने इस दरवाजा धक्का दिया, वो खुद ही खुल गया था। अंदर एक पुराना कमरा था, टूटी हुई कुर्सी थी, पुरानी दीवारें थी और एक कोने में बड़ा सा मिरर था। लेकिन सबसे डरावनी चीज़ ये है कि मिरर के सामने एक कुर्सी रखी थी, जैसे कोई रोज वहाँ बैठता हो। तभी मिरर में कुछ हिला। मैंने ध्यान से देखा, मिरर में कुछ भी नहीं था। वहाँ एक और लड़का था, बिल्कुल मेरी तरह, लेकिन उसकी आंखें पूरी खाली थी। फिर आता है पार्ट 6, वो मैं नहीं था। मैं तुरंत नीचे पहुंचा। फिर रूम में कोई नहीं था। फिर वापस मिरर में देखा, वो लड़का धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। उसकी स्माइल इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे वो कब से मेरा वेट कर रहा हो। तभी मेरे पीछे से आवाज़ आई, तो आ ही गया। मेरे पैर जम गए। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा और वहाँ वो लड़का खड़ा था जो मिरर में था। उसने कहा, "इस कमरे में जो भी याद है वो वापस नहीं जाता।" फिर आता है पार्ट 7, असली डर। मैं भागने लगा, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था, लाइट बंद हो गई, रूम पूरा अंधेरे में डूब गया और अंधेरे में मुझे फील हुआ कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा है। उसकी सांसें मेरे कान के पास थी। फिर उसने धीरे से कहा, "अब नीचे वाले रूम में तू रहेगा और ऊपर मैं।" उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। फिर आता है पार्ट 8। 3 साल बाद 3 साल बाद एक नया लड़का उस घर में रहने आया। मकान मालिक ने उसे कहा, "ऊपर वाले रूम में मत खुलना।" उस रात 2 बजे फिर वही आवाज़ आई और ऊपर वाले कमरे में मिरर में था। अब मैं खड़ा हूँ
और मैं किसी का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि इस कमरे का सच यही है, जो एक बार अंदर आता है वो वापस बाहर नहीं जाता। अगर आपके कहानी सच में डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा, क्या उस कमरे में जाने की हिम्मत करोगे? और ऐसे ही हॉरर स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा नाम आरव है और ये कहानी आज से लगभग 3 साल पहले की है। मैं पढ़ाई के लिए एक छोटे से शहर में गया हुआ था। वहाँ मुझे एक पुराना सा मकान रेंट पर मिल गया। मकान काफ़ी सस्ता था और ऑनेस्टली मुझे बस सस्ते रूम ही चाहिए था। मकान मालिक एक बूढ़ा आदमी था। जब मैं रूम देखने गया तो उनने सिर्फ एक ही बात कही, बेटा ऊपर वाले कमरे का मत खुलना। मैंने हंसते हुए कहा, अरे अंकल, मैं तो नीचे ही रहने वाला हूँ, मैं कहाँ ऊपर जा रहा हूँ। लेकिन उसने मुझे एक अजीब सी नज़र से देखा, जैसे वो चाह रहा हो कि मैं और कुछ पूछूं। और मैं बिना पूछे ही वहां से चला गया। पहले 2 दिन सब नॉर्मल था, लेकिन तीसरी रात सब बदल गया। फिर आती है पहली आवाज। रात के करीब 2 बजे होंगे, मैं पढ़ाई करके सोने ही वाला था, किसी की चलने की आवाज आई, टक टक टक। पहले मुझे लगा हवा की वजह से कुछ हिल रहा होगा, लेकिन आवाज बिल्कुल क्लियर थी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। मैंने खुद को समझाया शायद बिल्ली होगी, लेकिन अगले ही पल आवाज रुक गई और फिर ऐसा लगा जैसे कोई फ्लोर पर अपने नाखून घिस रहा हो। मेरे पूरे बॉडी में एक ठंडी सी सहराहट हुई, दौड़ हुई। मैं डर गया था, पर फिर भी हिम्मत करके सीढ़ियों तक गया। जैसे ही मैं ऊपर चलने लगा, मुझे फील हुआ कि वहां पे कोई खड़ा है और मेरा वेट कर रहा है। मैं तुरंत वापस आ गया। उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। पार्ट थर्ड, दरवाज़ा जो खुद ब खुद खुल जाता था। अगली रात मैंने सोचा ये सब मेरा इल्यूजन है, लेकिन रात को 1:30 बजे मेरे रूम का दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा, कर कर करके। मैंने सीधे उठकर बैठ गया। दरवाज़ा खुद खुल रहा था। मैंने सोचा हवा होगी, लेकिन खिड़की बंद थी। दरवाज़ा पूरा खुल गया और बाहर से अंधेरा था। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मुझे फील हुआ कोई बाहर खड़ा है, लेकिन वो अंदर नहीं आ रहा था, बस देख रहा था। 2 मिनट तक दरवाज़ा खुला रहा और फिर धीरे धीरे करके खुद बंद हो गया। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि इस घर में कुछ तो गलत है। फिर आता है पार्ट 4, ऊपर वाला कमरा। अगली सुबह मैंने मकान मालिक से पूछा, अंकल ऊपर वाले कमरे में क्या रहता है? वो कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, तुमने कुछ सुना क्या? मैंने झूठ बोला, नहीं। वो बोला, बस ऊपर मत जाना। अब मेरा डर और बढ़ गया था। और जितना मारो उतना ही करो, उतनी क्यूरियोसिटी हुई। उस रात मैंने डिसाइड कर लिया कि आज ऊपर जाके ही रहूंगा। फिर आता है पार्ट 5, सबसे बड़ा सच। रात के 2 बजे मैंने धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़नी चालू करी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऊपर पहुंचने के बाद मैंने देखा एक पुराना वुडन डोर। दरवाजे पर धूल जमी हुई थी, लेकिन एक अजीब बात थी, दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैंने सोचा, अगर रूम बंद है तो लाइट कैसे जल रही है? मैंने इस दरवाजा धक्का दिया, वो खुद ही खुल गया था। अंदर एक पुराना कमरा था, टूटी हुई कुर्सी थी, पुरानी दीवारें थी और एक कोने में बड़ा सा मिरर था। लेकिन सबसे डरावनी चीज ये है कि मिरर के सामने एक कुर्सी रखी थी, जैसे कोई रोज वहां बैठता हो। तभी मिरर में कुछ हिला। मैंने ध्यान से देखा, मिरर में कुछ भी नहीं था। वहाँ एक और लड़का था, बिल्कुल मेरी तरह, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थी। फिर आता है पार्ट 6, वो मैं नहीं था। मैं तुरंत नीचे पहुंचा। फिर रूम में कोई नहीं था। फिर वापस मिरर में देखा, वो लड़का धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। उसकी स्माइल इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे वो कब से मेरा वेट कर रहा हो। तभी मेरे पीछे से आवाज आई, तो आ ही गया। मेरे पैर जम गए। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा और वहाँ वो लड़का खड़ा था जो मिरर में था। उसने कहा, इस कमरे में जो भी याद है वो वापस नहीं जाता। फिर आता है पार्ट 7, असली डर। मैं भागने लगा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। लाइट बंद हो गई, रूम पूरा अंधेरे में डूब गया और अंधेरे में मुझे फील हुआ कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा है। उसकी सांसें मेरे कान के पास थी। फिर उसने धीरे से कहा, अब नीचे वाले रूम में तू रहेगा और ऊपर मैं। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। फिर आता है पार्ट 8, 3 साल बाद एक नया लड़का उस घर में रहने आया। मकान मालिक ने उसे कहा, वो वाले रूम में मत खुलना। उस रात 2 बजे फिर वही आवाज़ आई और ऊपर वाले कमरे में मिरर में था। अब मैं खड़ा हूँ और मैं किसी का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि इस कमरे का सच यही है, जो एक बार अंदर आता है वो वापस बाहर नहीं जाता। अगर आपके कहानी सच में डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा, क्या उस कमरे में जाने की हिम्मत करोगे? और ऐसे ही हॉरर स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा नाम आरव है और ये कहानी आज से लगभग 3 साल पहले की है। मैं पढ़ाई के लिए एक छोटे से शहर में गया हुआ था। वहाँ मुझे एक पुराना सा मकान रेंट पर मिल गया।
मकान काफ़ी सस्ता था और ऑनेस्टली मुझे बस सस्ते रूम ही चाहिए था। मकान मालिक एक बूढ़ा आदमी था। जब मैं रूम देखने गया तो उनने सिर्फ एक ही बात कही, बेटा ऊपर वाले कमरे का मत खुलना। मैंने हंसते हुए कहा, अरे अंकल, मैं तो नीचे ही रहने वाला हूँ, मैं कहाँ ऊपर जा रहा हूँ। लेकिन उसने मुझे एक अजीब सी नज़र से देखा, जैसे वो चाह रहा हो कि मैं और कुछ पूछूं। और मैं बिना पूछे ही वहां से चला गया। पहले 2 दिन सब नॉर्मल था, लेकिन तीसरी रात सब बदल गया। फिर आती है पहली आवाज़। रात के करीब 2 बजे होंगे, मैं पढ़ाई करके सोने ही वाला था, किसी की चलने की आवाज़ आई, टक टक टक। पहले मुझे लगा हवा की वजह से कुछ हिल रहा होगा, लेकिन आवाज़ बिल्कुल क्लियर थी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। मैंने खुद को समझाया शायद बिल्ली होगी, लेकिन अगले ही पल आवाज़ रुक गई और फिर ऐसा लगा जैसे कोई फ्लोर पर अपने नाखून घिस रहा हो। मेरे पूरे बॉडी में एक ठंडी सी सहराहट हुई, दौड़ हुई। मैं डर गया था, पर फिर भी हिम्मत करके सीढ़ियों तक गया। जैसे ही मैं ऊपर चलने लगा, मुझे फील हुआ कि वहाँ पे कोई खड़ा है और मेरा वेट कर रहा है। मैं तुरंत वापस आ गया। उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। पार्ट थर्ड, दरवाज़ा जो खुद ब खुद खुल जाता था। अगली रात मैंने सोचा ये सब मेरा इल्यूजन है, लेकिन रात को 1:30 बजे मेरे रूम का दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा कर कर करके। मैंने सीधे उठकर बैठ गया। दरवाज़ा खुद खुल रहा था। मैंने सोचा हवा होगी, लेकिन खिड़की बंद थी, दरवाज़ा पूरा खुल गया और बाहर से अंधेरा था। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मुझे फील हुआ कोई बाहर खड़ा है, लेकिन वो अंदर नहीं आ रहा था, बस देख रहा था। 2 मिनट तक दरवाज़ा खुला रहा और फिर धीरे धीरे करके खुद बंद हो गया। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि इस घर में कुछ तो गलत है। फिर आता है पार्ट 4, ऊपर वाला कमरा। अगली सुबह मैंने मकान मालिक से पूछा, अंकल ऊपर वाले कमरे में क्या रहता है? वो कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, तुमने कुछ सुना क्या? मैंने झूठ बोला, नहीं। वो बोला, बस ऊपर मत जाना। अब मेरा डर और बढ़ गया था। और जितना मारो उतना ही करो। उतनी क्यूरियोसिटी हुई। उस रात मैंने डिसाइड कर लिया कि आज ऊपर जाके ही रहूँगा। फिर आता है पार्ट 5, सबसे बड़ा सच। रात के 2 बजे मैंने धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़नी चालू करी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऊपर पहुंचने के बाद मैंने देखा एक पुराना वुडन डोर। दरवाजे पर धूल जमी हुई थी, लेकिन एक अजीब बात थी, दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैंने सोचा, अगर रूम बंद है तो लाइट कैसे जल रही है? मैंने इस दरवाजा धक्का दिया, वो खुद ही खुल गया था। अंदर एक पुराना कमरा था, टूटी हुई कुर्सी थी, पुरानी दीवारें थी और एक कोने में बड़ा सा मिरर था। लेकिन सबसे डरावनी चीज़ ये है कि मिरर के सामने एक कुर्सी रखी थी, जैसे कोई रोज वहाँ बैठता हो। तभी मिरर में कुछ हिला। मैंने ध्यान से देखा, मिरर में कुछ भी नहीं था। वहाँ एक और लड़का था, बिल्कुल मेरी तरह, लेकिन उसकी आंखें पूरी खाली थी। फिर आता है पार्ट 6, वो मैं नहीं था। मैं तुरंत नीचे पहुंचा। फिर रूम में कोई नहीं था। फिर वापस मिरर में देखा, वो लड़का धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। उसकी स्माइल इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे वो कब से मेरा वेट कर रहा हो। तभी मेरे पीछे से आवाज़ आई, तो आ ही गया। मेरे पैर जम गए। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा और वहाँ वो लड़का खड़ा था जो मिरर में था। उसने कहा, इस कमरे में जो भी याद है वो वापस नहीं जाता। फिर आता है पार्ट 7, असली डर। मैं भागने लगा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था, लाइट बंद हो गई, रूम पूरा अंधेरे में डूब गया और अंधेरे में मुझे फील हुआ कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा है। उसकी सांसें मेरे कान के पास थी। फिर उसने धीरे से कहा, अब नीचे वाले रूम में तू रहेगा और ऊपर मैं। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। फिर आता है पार्ट 8, 3 साल बाद एक नया लड़का उस घर में रहने आया। मकान मालिक ने उसे कहा, वो वाले रूम में मत खुलना। उस रात 2 बजे फिर वही आवाज़ आई और ऊपर वाले कमरे में मिरर में था। अब मैं खड़ा हूँ और मैं किसी का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि इस कमरे का सच यही है, जो एक बार अंदर आता है वो वापस बाहर नहीं जाता। अगर आपके कहानी सच में डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा, क्या उस कमरे में जाने की हिम्मत करोगे? और ऐसे ही हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा नाम आरव है और ये कहानी आज से लगभग 3 साल पहले की है। मैं पढ़ाई के लिए एक छोटे से शहर में गया हुआ था। वहाँ मुझे एक पुराना सा मकान रेंट पर मिल गया। मकान काफ़ी सस्ता था और ऑनेस्टली मुझे बस सस्ते रूम ही चाहिए था। मकान मालिक एक बूढ़ा आदमी था। जब मैं रूम देखने गया तो उनने सिर्फ एक ही बात कही, बेटा ऊपर वाले कमरे का मत खुलना। मैंने हंसते हुए कहा, अरे अंकल, मैं तो नीचे ही रहने वाला हूँ, मैं कहाँ ऊपर जा रहा हूँ। लेकिन उसने मुझे एक अजीब सी नज़र से देखा, जैसे वो चाह रहा हो कि मैं और कुछ पूछूं। और मैं बिना पूछे ही वहां से चला गया। पहले 2 दिन सब नॉर्मल था, लेकिन तीसरी रात सब बदल गया। फिर आती है पहली आवाज़।
रात के करीब 2 बजे होंगे, मैं पढ़ाई करके सोने ही वाला था, किसी की चलने की आवाज़ आई, टक टक टक। पहले मुझे लगा हवा की वजह से कुछ हिल रहा होगा, लेकिन आवाज़ बिल्कुल क्लियर थी, जैसे कोई धीरे-धीरे चल रहा हो। मैंने खुद को समझाया शायद बिल्ली होगी, लेकिन अगले ही पल आवाज़ रुक गई और फिर ऐसा लगा जैसे कोई फ्लोर पर अपने नाखून घिस रहा हो। मेरे पूरे बॉडी में एक ठंडी सी सहराहट हुई, दौड़ हुई। मैं डर गया था, पर फिर भी हिम्मत करके सीढ़ियों तक गया। जैसे ही मैं ऊपर चलने लगा, मुझे फील हुआ कि वहाँ पे कोई खड़ा है और मेरा वेट कर रहा है। मैं तुरंत वापस आ गया। उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। पार्ट थर्ड, दरवाज़ा जो खुद ब खुद खुल जाता था। अगली रात मैंने सोचा ये सब मेरा इल्यूजन है, लेकिन रात को 1:30 बजे मेरे रूम का दरवाज़ा धीरे-धीरे खुलने लगा कर करके। मैंने सीधे उठकर बैठ गया, दरवाज़ा खुद खुल रहा था। मैंने सोचा हवा होगी, लेकिन खिड़की बंद थी, दरवाज़ा पूरा खुल गया और बाहर से अंधेरा था। मैं हिल भी नहीं पा रहा था, मुझे फ़ील हुआ कोई बाहर खड़ा है, लेकिन वो अंदर नहीं आ रहा था, बस देख रहा था। 2 मिनट तक दरवाज़ा खुला रहा और फिर धीरे-धीरे करके खुद बंद हो गया। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि इस घर में कुछ तो गलत है। फिर आता है पार्ट 4, ऊपर वाला कमरा। अगली सुबह मैंने मकान मालिक से पूछा, अंकल ऊपर वाले कमरे में क्या रहता है? वो कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, तुमने कुछ सुना क्या? मैंने झूठ बोला, नहीं। वो बोला, बस ऊपर मत जाना। अब मेरा डर और बढ़ गया था, पर जितना मारो उतना ही करो। उतनी क्यूरियोसिटी हुई। उस रात मैंने डिसाइड कर लिया कि आज ऊपर जाके ही रहूँगा। फिर आता है पार्ट 5, सबसे बड़ा सच। रात के 2 बजे मैंने धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़नी चालू करी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऊपर पहुंचने के बाद मैंने देखा एक पुराना वुडन डोर। दरवाजे पर धूल जमी हुई थी, लेकिन एक अजीब बात थी, दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैंने सोचा, अगर रूम बंद है तो लाइट कैसे जल रही है? मैंने इस दरवाजा धक्का दिया, वो खुद ही खुल गया था। अंदर एक पुराना कमरा था, टूटी हुई कुर्सी थी, पुरानी दीवारें थी और एक कोने में बड़ा सा मिरर था। लेकिन सबसे डरावनी चीज़ ये है कि मिरर के सामने एक कुर्सी रखी थी, जैसे कोई रोज वहाँ बैठता हो। तभी मिरर में कुछ हिला। मैंने ध्यान से देखा, मिरर में कुछ भी नहीं था। वहाँ एक और लड़का था, बिल्कुल मेरी तरह, लेकिन उसकी आंखें पूरी खाली थी। फिर आता है पार्ट 6, वो मैं नहीं था। मैं तुरंत नीचे पहुंचा। फिर रूम में कोई नहीं था। फिर वापस मिरर में देखा, वो लड़का धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। उसकी स्माइल इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे वो कब से मेरा वेट कर रहा हो। तभी मेरे पीछे से आवाज़ आई, तो आ ही गया। मेरे पैर जम गए। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा और वहाँ वो लड़का खड़ा था जो मिरर में था। उसने कहा, इस कमरे में जो भी याद है वो वापस नहीं जाता। फिर आता है पार्ट 7, असली डर। मैं भागने लगा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था, लाइट बंद हो गई, रूम पूरा अंधेरे में डूब गया और अंधेरे में मुझे फील हुआ कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा है। उसकी सांसें मेरे कान के पास थी। फिर उसने धीरे से कहा, अब नीचे वाले रूम में तू रहेगा और ऊपर मैं। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। फिर आता है पार्ट 8, 3 साल बाद। 3 साल बाद एक नया लड़का उस घर में रहने आया। मकान मालिक ने उसे कहा, वो वाले रूम में मत खुलना। उस रात 2 बजे फिर वही आवाज़ आई और ऊपर वाले कमरे में मिरर में था। अब मैं खड़ा हूँ और मैं किसी का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि इस कमरे का सच यही है, जो एक बार अंदर आता है वो वापस बाहर नहीं जाता। अगर आपके कहानी सच में डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा, क्या उस कमरे में जाने की हिम्मत करोगे? और ऐसे ही हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा नाम आरव है और ये कहानी आज से लगभग 3 साल पहले की है। मैं पढ़ाई के लिए एक छोटे से शहर में गया हुआ था। वहाँ मुझे एक पुराना सा मकान रेंट पर मिल गया। मकान काफ़ी सस्ता था और ऑनेस्टली मुझे बस सस्ते रूम में चाहिए था। मकान मालिक एक बूढ़ा आदमी था। जब मैं रूम देखने गया तो उनने सिर्फ एक ही बात कही, बेटा ऊपर वाले कमरे का मत खुलना। मैंने हंसते हुए कहा, अरे अंकल, मैं तो नीचे ही रहने वाला हूँ, मैं कहाँ ऊपर जा रहा हूँ? लेकिन उसने मुझे एक अजीब सी नज़र से देखा, जैसे वो चाह रहा हो कि मैं और कुछ पूछूं, और मैं बिना पूछे ही वहां से चला गया। पहले 2 दिन सब नॉर्मल था, लेकिन तीसरी रात सब बदल गया। फिर आती है पहली आवाज़। रात के करीब 2 बजे होंगे, मैं पढ़ाई करके सोने ही वाला था, किसी की चलने की आवाज़ आई, टक टक टक। पहले मुझे लगा हवा की वजह से कुछ हिल रहा होगा, लेकिन आवाज़ बिल्कुल क्लियर थी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। मैंने खुद को समझाया शायद बिल्ली होगी, लेकिन अगले ही पल आवाज़ रुक गई और फिर ऐसा लगा जैसे कोई फ्लोर पर अपने नाखून घिस रहा हो। मेरे पूरे बॉडी में एक ठंडी सी सहराहट हुई, दौड़ हुई। मैं डर गया था, पर फिर भी हिम्मत करके सीढ़ियों तक गया।
जैसे ही मैं ऊपर चलने लगा, मुझे फील हुआ कि वहाँ पे कोई खड़ा है और मेरा वेट कर रहा है। मैं तुरंत वापस आ गया। उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। पार्ट थर्ड, दरवाज़ा जो खुद ब खुद खुल जाता था। अगली रात मैंने सोचा ये सब मेरा इल्यूजन है, लेकिन रात को 1:30 बजे मेरे रूम का दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा कर करके। मैंने सीधे उठकर बैठ गया। दरवाज़ा खुद खुल रहा था। मैंने सोचा हवा होगी, लेकिन खिड़की बंद थी। दरवाज़ा पूरा खुल गया और बाहर से अंधेरा था। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मुझे फील हुआ कोई बाहर खड़ा है, लेकिन वो अंदर नहीं आ रहा था, बस देख रहा था। 2 मिनट तक दरवाज़ा खुला रहा और फिर धीरे धीरे करके खुद बंद हो गया। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि इस घर में कुछ तो गलत है। फिर आता है पार्ट 4, ऊपर वाला कमरा। अगली सुबह मैंने मकान मालिक से पूछा, अंकल ऊपर वाले कमरे में क्या रहता है? वो कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, तुमने कुछ सुना क्या? मैंने झूठ बोला, नहीं। वो बोला, बस ऊपर मत जाना। अब मेरा डर और बढ़ गया था। पर जितना मारो उतना ही करो। उतनी क्यूरियोसिटी हुई। उस रात मैंने डिसाइड कर लिया कि आज ऊपर से आगे ही रहूँगा। फिर आता है पार्ट 5, सबसे बड़ा सच। रात के 2 बजे मैंने धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़नी चालू करी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऊपर पहुंचने के बाद मैंने देखा एक पुराना वुडन डोर। दरवाजे पर धूल जमी हुई थी, लेकिन एक अजीब बात थी, दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैंने सोचा, अगर रूम बंद है तो लाइट कैसे जल रही है? मैंने इस दरवाजा धक्का दिया, वो खुद ही खुल गया था। अंदर एक पुराना कमरा था, टूटी हुई कुर्सी थी, पुरानी दीवारें थी और एक कोने में बड़ा सा मिरर था। लेकिन सबसे डरावनी चीज ये है कि मिरर के सामने एक कुर्सी रखी थी, जैसे कोई रोज वहां बैठता हो। तभी मिरर में कुछ हिला। मैंने ध्यान से देखा, मिरर में कुछ भी नहीं था। वहाँ एक और लड़का था, बिल्कुल मेरी तरह, लेकिन उसकी आंखें पूरी खाली थी। फिर आता है पार्ट 6, वो मैं नहीं था। मैं तुरंत नीचे पहुंचा। फिर रूम में कोई नहीं था। फिर वापस मिरर में देखा, वो लड़का धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। उसकी स्माइल इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे वो कब से मेरा वेट कर रहा हो। तभी मेरे पीछे से आवाज आई, तो आ ही गया। मेरे पैर जम गए। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा और वहाँ वो लड़का खड़ा था जो मिरर में था। उसने कहा, इस कमरे में जो भी याद है वो वापस नहीं जाता। फिर आता है पार्ट 7, असली डर। मैं भागने लगा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। लाइट बंद हो गई, रूम पूरा अंधेरे में डूब गया और अंधेरे में मुझे फील हुआ कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा है। उसकी सांसें मेरे कान के पास थी। फिर उसने धीरे से कहा, अब नीचे वाले रूम में तू रहेगा और ऊपर मैं। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। फिर आता है पार्ट 8, 3 साल बाद। 3 साल बाद एक नया लड़का उस घर में रहने आया। मकान मालिक ने उसे कहा, वो वाले रूम में मत खुलना। उस रात 2 बजे फिर वही आवाज़ आई और ऊपर वाले कमरे में मिरर में था। अब मैं खड़ा हूँ और मैं किसी का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि इस कमरे का सच यही है, जो एक बार अंदर आता है वो वापस बाहर नहीं जाता। अगर आपके कहानी सच में डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा, क्या उस कमरे में जाने की हिम्मत करोगे? और ऐसे ही हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा नाम आरव है और ये कहानी आज से लगभग 3 साल पहले की है। मैं पढ़ाई के लिए एक छोटे से शहर में गया हुआ था। वहाँ मुझे एक पुराना सा मकान रेंट पर मिल गया। मकान काफ़ी सस्ता था और ऑनेस्टली मुझे बस सस्ते रूम में चाहिए था। मकान मालिक एक बूढ़ा आदमी था। जब मैं रूम देखने गया तो उनने सिर्फ एक ही बात कही, बेटा ऊपर वाले कमरे का मत खोलना। मैंने हंसते हुए कहा, अरे अंकल, मैं तो नीचे ही रहने वाला हूँ, मैं कहाँ ऊपर जा रहा हूँ? लेकिन उसने मुझे एक अजीब सी नज़र से देखा, जैसे वो चाह रहा हो कि मैं और कुछ पूछूं। और मैं बिना पूछे ही वहां से चला गया। पहले 2 दिन सब नॉर्मल था, लेकिन तीसरी रात सब बदल गया। फिर आती है पहली आवाज। रात के करीब 2 बजे होंगे, मैं पढ़ाई करके सोने ही वाला था। किसी की चलने की आवाज आई, टक टक टक। पहले मुझे लगा हवा की वजह से कुछ हिल रहा होगा, लेकिन आवाज बिल्कुल क्लियर थी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। मैंने खुद को समझाया शायद बिल्ली होगी, लेकिन अगले ही पल आवाज रुक गई और फिर ऐसा लगा जैसे कोई फ्लोर पर अपने नाखून घिस रहा हो। मेरे पूरे बॉडी में एक ठंडी सी सराहट हुई, दौड़ हुई। मैं डर गया था, पर फिर भी हिम्मत करके सीढ़ियों तक गया। जैसे ही मैं ऊपर चलने लगा, मुझे फील हुआ कि वहाँ पे कोई खड़ा है और मेरा वेट कर रहा है। मैं तुरंत वापस आ गया। उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। पार्ट थर्ड, दरवाज़ा जो खुद ब खुद खुल जाता था। अगली रात मैंने सोचा ये सब मेरा इल्यूजन है, लेकिन रात को 1:30 बजे मेरे रूम का दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा कर करके। मैंने सीधे उठकर बैठ गया। दरवाज़ा खुद खुल रहा था। मैंने सोचा हवा होगी, लेकिन खिड़की बंद थी। दरवाज़ा पूरा खुल गया और बाहर से अंधेरा था।
मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मुझे फील हुआ कोई बाहर खड़ा है, लेकिन वो अंदर नहीं आ रहा था, बस देख रहा था। 2 मिनट तक दरवाज़ा खुला रहा और फिर धीरे-धीरे करके खुद बंद हो गया। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि इस घर में कुछ तो गलत है। फिर आता है पार्ट 4, ऊपर वाला कमरा। अगली सुबह मैंने मकान मालिक से पूछा, अंकल ऊपर वाले कमरे में क्या रहता है? वो कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, तुमने कुछ सुना क्या? मैंने झूठ बोला, नहीं। वो बोला, बस ऊपर मत जाना। अब मेरा डर और बढ़ गया था। और जितना मारो उतना ही करो। उतनी क्यूरियोसिटी हुई। उस रात मैंने डिसाइड कर लिया कि आज ऊपर जाके ही रहूंगा। फिर आता है पार्ट 5, सबसे बड़ा सच। रात के 2 बजे मैंने धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़नी चालू करी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऊपर पहुंचने के बाद मैंने देखा एक पुराना वुडन डोर। दरवाजे पर धूल जमी हुई थी, लेकिन एक अजीब बात थी, दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैंने सोचा, अगर रूम बंद है तो लाइट कैसे जल रही है? मैंने इस दरवाजा धक्का दिया, वो खुद ही खुल गया था। अंदर एक पुराना कमरा था, टूटी हुई कुर्सी थी, पुरानी दीवारें थी और एक कोने में बड़ा सा मिरर था। लेकिन सबसे डरावनी चीज ये है कि मिरर के सामने एक कुर्सी रखी थी, जैसे कोई रोज वहां बैठा हो। तभी मिरर में कुछ हिला। मैंने ध्यान से देखा, मिरर में कुछ भी नहीं था। वहाँ एक और लड़का था, बिल्कुल मेरी तरह, लेकिन उसकी आंखें पूरी खाली थी। फिर आता है पार्ट 6, वो मैं नहीं था। मैं तुरंत नीचे पहुंचा। फिर रूम में कोई नहीं था। फिर वापस मिरर में देखा, वो लड़का धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। उसकी स्माइल इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे वो कब से मेरा वेट कर रहा हो। तभी मेरे पीछे से आवाज आई, तो आ ही गया। मेरे पैर जम गए। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा और वहाँ वो लड़का खड़ा था जो मिरर में था। उसने कहा, इस कमरे में जो भी याद है वो वापस नहीं जाता। फिर आता है पार्ट 7, असली डर। मैं भागने लगा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था, लाइट बंद हो गई, रूम पूरा अंधेरे में डूब गया और अंधेरे में मुझे फील हुआ कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा है। उसकी सांसें मेरे कान के पास थी। फिर उसने धीरे से कहा, अब नीचे वाले रूम में तू रहेगा और ऊपर मैं। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। फिर आता है पार्ट 8, 3 साल बाद। 3 साल बाद एक नया लड़का उस घर में रहने आया। मकान मालिक ने उसे कहा, वो वाले रूम में मत खुलना। उस रात 2 बजे फिर वही आवाज़ आई और ऊपर वाले कमरे में मिरर में था। अब मैं खड़ा हूँ और मैं किसी का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि इस कमरे का सच यही है, जो एक बार अंदर आता है वो वापस बाहर नहीं जाता। अगर आपके कहानी सच में डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा, क्या उस कमरे में जाने की हिम्मत करोगे? और ऐसे ही हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।